मैं विश्वास करता हूँ कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। बृहस्पतिवार 28 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 10 और उसका 32वां वाक्य। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। आपका दिन आशीषित हो। क्या हम दूसरी तरफ चल सकते हैं? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उस तरफ चलें जहां आपकी जरूरत है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताता है। जब उसे एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न था, मेरा पड़ोसी कौन है? उस वक्त यीशु मसीह इस सुंदर दृष्टांत को बताते हैं। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और चोरों ने उसे पकड़कर मारा और उसका सारा सामान लूट लिया। जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा वो रास्ते पे पड़ा रहा। उस रास्ते से एक याजक गुजरा, उसने उस व्यक्ति को देखा लेकिन वहाँ से चला गया। एक लेवी भी आया, उसने इस व्यक्ति को एक परेशान हालत में देखा लेकिन उसने भी उसे अनदेखा कर दिया और उसने अपना रास्ता बदल दिया और वे रास्ते के दूसरे छोर पर चला गया। और फिर यीशु मसीह बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति के बारे में जो एक भला सामरी था। उसने जब इस व्यक्ति की परेशानी को देखा तो उसने उसकी सहायता की। और फिर यीशु मसीह ने भीड़ से पूछा, इसका पड़ोसी कौन था? और सभी ने कहा कि वह पड़ोसी है जिसने उसकी सहायता की। मित्रों, बहुत बार हमने देखा है कि लोग परेशान हुए हैं दुष्ट की वजह से और अन्याय की वजह से। ऐसी बातें एक तरफ हैं और हम जो कहते हैं हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं और हम कहते हैं कि हम भले लोग हैं और हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों की आवश्यकताओं को समझते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती जहां हमें एक निर्णय चुनना पड़ता है तो हम वहां से चले जाते हैं। जब हम एक ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जहां एक व्यक्ति व्याकुल है और उसे सहारे की जरूरत है तो हम अलग रास्ते से जाना पसंद करते हैं, ना कि उस तरफ से जहां एक व्यक्ति परेशान है, जिसे सहारे की जरूरत है, जिसे सहायता की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। हम अपने आप को जांचें कि हम भी कितनी बार दूर हो गए हैं, अपना मुंह मोड़ लिया है और उन लोगों के साथ हम नहीं रहते जो परेशान हैं और दुखी हैं। उन लोगों के साथ हम खड़े नहीं रहते जो कठिन समय से होकर गुजरते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम नहीं खड़े होना चाहते हैं जिनकी निंदा होती है, जिन्हें धमकी मिलती है और जो कठिन समय से होकर गुजरते हैं, क्योंकि हम अपने आप को संकट में नहीं डालना चाहते थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारा नाम ऐसी चीजों के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा नाम खराब हो और हम किसी भी प्रकार से संकट में पड़ना नहीं चाहते थे। हम दूसरी तरफ चले गए। यीशु मसीह बात करता है कि हम उस तरफ चलें जहां पर हमारी जरूरत है। तो आइए हम प्रेरणा पाकर उन लोगों के साथ खड़े रहें जो मुसीबत में हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो जाएं और हम उनके साथ खड़े रहें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।